यह वही बंदूक है जिससे महात्मा गांधी जी को गोली मारी गई थी। इसी बंदूक से नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी के छाती में 3 बुलेट उतार दिया था। कहा जाता है कि उनमें से 2 बुलेट महात्मा गांधी के शरीर को चीरता हुआ निकल गया और 1 बुलेट उनके शरीर में फंसा रह गया। तस्वीर में दिख रहा यह वही बुलेट है जो महात्मा गांधी के शरीर में था। चांदी के लोटे में सहेज कर रखा गया यह अस्थि कलश नाथूराम गोडसे का है, जिसे आज तक गोडसे के परिवार वालों ने संभाल कर रखा है। मौत से पहले नाथूराम गोडसे की अंतिम इच्छा थी कि उसके शरीर के कुछ हिस्से को सहेज कर रखा जाए और जब पाकिस्तान में मौजूद सिंधु नदी फिर से भारत में शामिल हो जाए तब उस अखंड भारत के सिंधु नदी में उनके अस्थियों को प्रवाहित की जाए। भले ही इसमें कई पीढ़ियां क्यों न लग जाए, इससे उन्हें कोई शिकायत नहीं। नाथूराम गोडसे की वह अंतिम इच्छा आज भी अधूरी है और उनका अस्थि आज भी इस कलश में रखा हुआ है। 30 जनवरी 1948 के दिन जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी तब महात्मा गांधी को इसी तरह बिरला भवन में रखा गया था। जिस आदमी की गिनती उस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर शख्सियत में होती थी वह कुछ इस तरह से पड़े हुए थे। गांधी जी को इस अवस्था में देखकर बहुत से लोग उन्हें पहचान नहीं पा रहे थे। बहुत से लोगों ने पहली बार गांधी जी को बिना चश्मे के देखा था। यह वही शख्स है जिसने गांधी जी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे को सबसे पहले पकड़ा था। इनका नाम है रघुनाथ नायक, जो कि बिरला भवन में माली का काम करते थे। तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 7 फरवरी 1955 को इन्हें 500 रुपए का पुरस्कार दिया था। राष्ट्रपति की तरफ से उन्हें बकायदा एक पत्र लिखकर पुरस्कार राशि भेजी गई थी। 13 अगस्त 1983 को रघुनाथ नायक जी की मृत्यु हो गई। इसके बाद उनके गांव में एक स्मृति चिन्ह बनवाया गया जिसमें रघुनाथ नायक जी के साथ महात्मा गांधी की भी तस्वीर बनी हुई है। उनके लिए इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है। यह वही जेल है जिसमें हत्या के बाद नाथूराम गोडसे को कैद करके रखा गया था, जो कि हरियाणा के कालका से कुछ किलोमीटर दूर डगसाई में है। इस जेल को अंग्रेज के जमाने में बनाया गया था, लेकिन नाथूराम गोडसे ही इस जेल में कैद होने वाला आखिरी कैदी था। बाद में इस ऐतिहासिक जेल को म्यूजियम बना दिया गया। यह नाथूराम गोडसे के छोटे भाई गोपाल गोडसे हैं। जब गांधी जी की हत्या हुई थी तब इन्हें भी गिरफ्तार किया गया था और इनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। साल 1964 में गोपाल गोडसे को रिहा कर दिया गया। साल 2005 में उनकी मौत हो गई, लेकिन तब तक भी उन्हें गांधी जी की हत्या का कोई पछतावा नहीं था। और ये वो जेल है जहां गांधी जी की हत्या करने वाले नाथूराम विनायक गोडसे को 15 नवंबर 1949 के दिन हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया, जिसका नाम है सेंट्रल जेल अंबाला, जो कि हरियाणा में है। इसी जेल के भीतर नाथूराम गोडसे और उनके साथी नारायण आप्टे को मौत की सजा दी गई थी। यह वही जज हैं जिन्होंने महात्मा गांधी के मर्डर केस की सुनवाई की थी। इनका नाम है जस्टिस आत्माचरण। इसी जज ने महात्मा गांधी की हत्या में शामिल सभी लोगों को सजा सुनाई थी। इन्होंने ही नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को मौत की सजा दी थी। विष्णु करकरे, मदन लाल पाहवा, गोपाल गोडसे और दत्तात्रेय परचुरे को आजीवन जेल की सजा सुनाई थी और वीर सावरकर को तत्काल प्रभाव से रिहा करने का आदेश दिया था, क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले थे। यह वही बिरला भवन है जहां पर महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी। यह घर महात्मा गांधी का नहीं था। इस घर को उस वक्त के जाने माने बिजनेसमैन घनश्याम दास बिरला ने बनवाया था। सरदार पटेल और महात्मा गांधी अक्सर मेहमान के तौर पर उनके घर में रहते थे। गांधी जी की मृत्यु के बाद जवाहरलाल नेहरू ने घनश्याम दास बिरला से रिक्वेस्ट किया था इस घर को स्मारक में बदल दिया जाए, लेकिन घनश्याम दास बिरला उस ऐतिहासिक भवन को छोड़ना नहीं चाहते थे। एक लंबे बातचीत के बाद साल 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार ने 54 लाख रुपए में उस पूरे संपत्ति को खरीद लिया, जो कि उस वक्त के हिसाब से एक फायदे का सौदा था। भारत सरकार ने उस घर को गांधी स्मृति का नाम दिया। ये वही लोग हैं जिन्हें गांधी जी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। शंकर किस्तैया, जिन्हें उच्च न्यायालय ने अपील करने पर छोड़ने का निर्णय दिया। गोपाल गोडसे, जिन्हें आजीवन कैद की सजा सुनाई गई। मदन लाल पाहवा, इनको भी आजीवन कारावास की सजा दी गई। दिगंबर बड़गे, इन्हें सरकारी गवाह बनने की वजह से बरी कर दिया गया। नारायण आप्टे, इन्हें मौत की सजा दी गई। विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें सबूत नहीं मिलने की वजह से तत्काल रिहा कर दिया गया। नाथूराम गोडसे, इन्हें भी मौत की सजा दी गई। विष्णु रामकृष्ण करकरे, इनको आजीवन कारावास की सजा दी गई। यह वही ड्रेस है जिसे पहनकर नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी के सभा में आया था। खाकी रंग का यह ड्रेस उस वक्त बहुत प्रचलित था। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि इसके कॉलर पर खून के धब्बे लगे हैं, जो कि नाथूराम गोडसे के हैं। जब वहां मौजूद लोगों ने नाथूराम गोडसे को पकड़ा था तब उनमें से कुछ लोगों ने गोडसे के सिर पर हमला भी कर दिया था, जिसके वजह से गोडसे लहूलुहान हो गया था और वही खून का दाग इस कपड़े में भी लगा हुआ है। गोडसे ने अपने साथ यह भागवत गीता भी रखा था।